सत्येंद्र जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी लाइव चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर आपके शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। उसके पहले मैं आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपकी अचीवमेंट है, उससे मैं अपने दर्शकों को अवगत करा दूं। सत्येंद्र जी ने 20 किलोमीटर लंबा कैटलीना चैनल, जो कि यूएस में है, वो पार किया है और ये पहले एशियन दिव्यांग तैराक हैं जो कैटलीना चैनल को पार कर चुके हैं। सत्येंद्र इंग्लिश चैनल भी पार कर चुके हैं। सत्येंद्र एकमात्र दिव्यांग है जिनको प्रतिष्ठित तेंजिंग नोरगे साहसिक सम्मान मिला है। पीएम मोदी भी सत्येंद्र जी के प्रशंसक हैं। सत्येंद्र विक्रम अवार्ड जीत चुके हैं। बाकी इनकी अचीवमेंट इतनी सारी है कि यदि मैं इस पे कार्यक्रम करने जाऊं तो 2 घंटे मुझे कम से कम लगेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताने में। सत्येंद्र जी, अभी तो शुरुआत है और इतनी सारी उपलब्धियां, क्या हासिल करना चाहते हैं? और मैंने बहुत कुछ जिंदगी में उपलब्धियां हैं। ये कोई, क्योंकि ये जिंदगी एक पानी की तरह है। जैसे हम जिसको जितना हम उसको चलाते जाएंगे, उतना जिस प्रकार से एक पानी वाटर नदी का चलता रहता है उतना स्वच्छ रहता है, इसी प्रकार से एक प्रतिभा अगर आगे बढ़ती जाएगी अपने अचीवमेंट और अपनी जिंदगी और दूसरों को प्रोत्साहन, दूसरों को समाज में प्रेरणा के लिए कार्य करती रहेगी, तो वो भी एक तरह से तजो और तारा महसूस करती है। तो अभी वो कैसे कहते हैं, कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, ये कोई बड़े अचीवमेंट नहीं, बड़े तो अब हम आगे सोच रहे हैं कि वो करें जो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। जो समाज में सोचते हैं कि दिव्यांग एक अभिशाप है, मैं समझता हूं दिव्यांग एक अभिशाप नहीं, एक सम्मान का कारण बनना चाहिए। सत्येंद्र जी जी, तकलीफ हो रही है मुझे पूछते हुए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा हादसा था जिसकी वजह से आप दिव्यांग हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो मैं प्राउड के साथ, बड़े गर्व के साथ फील करता हूं कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम हुई वो अच्छे के लिए हुई। और हमेशा मैं कहता हूं दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, जो हुआ वो अच्छा हुआ हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी ताकत को जो हमारी कमजोरी है उसको कितना हम उसको कमजोरी समझ लेते हैं, और कमजोरी को ही जब ताकत बना लेते हैं तो वो ही असली समाज के लिए प्रेरणा होती है। तो ये आपने बोला जो प्रॉब्लम मेरे को हुई जब गांव में, जब मेरा बॉर्न एज ए नॉर्मल चाइल्ड हुआ, उसके बाद ग्लूकोज की बोतल 1 मंथ मेरे जन्म के बाद मेरे को ड्रिप चढ़ाया। तो ये हैपन हुआ, तो बहुत लाइक में ये मेरे को क्रिएट प्रॉब्लम हुई। बट मैंने हमेशा से सोचा कि हमारे पैर में प्रॉब्लम हुई है, मगर हमारे दिलो दिमाग और आत्मविश्वास में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दिलो दिमाग और आत्मविश्वास से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, शरीर की हो, फाइनेंशियली हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट व्यक्ति को सोच और दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास और सिद्धांत से कमजोर नहीं होना चाहिए। जब सिद्धांत और आत्मविश्वास उसके साथ है तो जिंदगी में हर पहलू में वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और बढ़ ही नहीं सकता है, वो समाज को प्रेरणा का कार्य कर सकता है। सत्येंद्र जी, आपने बताया आपके जन्म के बाद वो आपको कुछ बॉटल्स चढ़ी थी जिसके रिएक्शन की वजह से ये हुआ। तो आप थोड़ा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं, कहाँ पे जन्म हुआ, परिवार में कौन कौन है? वैसे जो मेरा क्षेत्र है वो किसी दिन एक चंबल डाकुओं के नाम से जाना जाता था, मगर हमने एक सोच बदलने का प्रयास किया कि जो हमारा एक चंबल रीजन है वो डाकुओं के नाम से नहीं, उसकी पहचान एक खेलों के नाम से होनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच के नाम से होना चाहिए। तो इसी सिद्धांत और सोच को लेते हुए तो मेरा एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ। हम 4 भाई हैं, फैमिली का मैं बड़ा बेटा हूँ, मदर फादर और हम बड़े होने, छोटा भाई मेरा अभी प्राइवेट जॉब में है, उससे छोटा मध्य प्रदेश पुलिस में, उससे छोटा अभी तैयारी कर रहा है। तो मैं गांव में एज ए नॉर्मल जब अपने दोस्त यारों के साथ काफी घुल मिल गया, पर मैंने सोचा नहीं, हमको कुछ अलग करना चाहिए। भिंड से जब 2007 में मैं ग्वालियर आया ग्रेजुएशन के लिए, तो हमने सोचा कि नहीं, मैंने ये सोचा गांव में टैलेंट है, गांव में नकार नहीं सकते, टैलेंट है,
बट हमें ये देखनी चाहिए टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो प्रतिभा वहीं की वहीं बस्ट हो जाती है और उसे कोई आगे मार्गदर्शन नहीं मिलता। बट हमको ऐसा नहीं है, हमारे गांव में और भी स्विमर नहीं थे, काफी स्विमिंग जानते थे क्योंकि वहां स्विमिंग की नदी थी। तो वहां बस हमको प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम आगे बढ़ गए, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया तो इस वजह से वो वहां रह गए। और हम 2007 में ग्वालियर आए तो LNIP जो ग्वालियर में वहां के आदरणीय VK डवासी से मिला। फिर उन्होंने हमको 2009 में स्विमिंग सिखाई। फर्स्ट मेडल मेरा 2009 में कोलकाता में आया। तो कोलकाता में ऑब्वियसली अगर मेडल पहली बार आए, लोगों ने बधाई दी, काफी एक प्रोत्साहन दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ व्यक्ति की जो प्रशंसा और प्रोत्साहन वो सूरज के समान सुखद अनुभव होता है। अगर इसको आलोचना लग जाए और इसकी नकारात्मक आ जाए तो तुषार के रूप में वो प्रतिभा वो उभर नहीं सकती। अगर उसे प्रशंसा और समाज के सकारात्मक व्यवहार के कारण उसे इस प्रकार की खाद मिलेगी तो वो जरूर ही अपने देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेगा। तो इसी तरीके से एक वो समाज था जिसने एक दिव्यांग को अपमान का कारण समझा जाता था, एक वो समाज है जिसने हमें सकारात्मक एक दिशा दी और दिशा दी जिसके कारण से आज हम आप और इस चैनल के माध्यम से आपको सामने हम यहाँ पर खड़ा हूं। और हमेशा सोचा ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है हमारी। और हम तो ये मंचों से बोलते हैं ये हमारी ताकत है। हमने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को प्रॉब्लम है ना, हम पिछला जो निकल गया सोचो ना, सोचते ही नहीं है। किसी ने कहा है जो चला गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, होती है सफलता उन्हें ही जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैंने वक्त और हालात पर नहीं रोया, हालात पर रोने से लोग सहानुभूति दे सकते हैं, मगर अपनी कमजोरी का ताकत बनाओगे तो वो लोग सहारा देंगे और सहारा देने के साथ आप जीवन में वो कर सकते हो जो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। सत्येंद्र जी, तैराकी की तरफ कैसे इंटरेस्ट जागा आपका? तैराकी में कैसे रुचि हुई? क्योंकि गांव में मेरे में नदी है अभी भी, तो काफी हम स्विमिंग एज ए चाइल्ड करते थे क्योंकि मैं समझता था गांव में काफी इतने रिसोर्सेस नहीं, बस स्विमिंग करनी थी। तो जब ग्वालियर आया तो 2009 में जब हमें पैरा स्विमिंग के बारे में मालूम पड़ा तो वहां पर आदरणीय VK डवासी ने हमको ट्रेंड किया। और कैसे कहते हैं जब घर से कोई नहीं चलता है, जब मैं चला था तो अकेला, जब चला था अकेला बस लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो इसी वजह से फिर मैंने अभी तक 7 नेशनल खेले, 3 इंटरनेशनल खेले, उसमें 25 के अधिक मेडल है। फिर उसके बाद मैंने अपनी रिले टीम के माध्यम से इंग्लिश चैनल को पार किया और जो कैटरीना चैनल की जो आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी टीम के साथ रिले के माध्यम से हमने लास्ट 2019 में वो क्रॉस किया। और ऑब्वियसली ये अचीवमेंट आपके सामने बताने को कुछ हम क्या बताएं, वो आपको सब पता है, सारी चीजें सब कुछ तो हम अपने मुंह से सत्येंद्र जी, जहां तक मेरी जानकारी है कैटरीना चैनल 42 किलोमीटर लंबा है यूएस में। वहां पे बहुत हाई टाइड है, शार्क मछली का भी खतरा रहता है और टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो कैसे आपने ये सब किया? ग्वालियर में नदी तैरते तैरते सागर पार कर लिया। देखो मैं तो कहता हूँ कि मेरा जीवन ही चुनौतियों से भरा पड़ा हुआ है। बस इसमें कुछ पहेलियों, उसमें चुनौतियां ज्यादा हैं, व्यक्ति का जीवन ही चुनौतियों से है। मगर मैंने जब कैटरीना जो 42 किलोमीटर का आपने बोला, वो 40 किलोमीटर जब हम स्विमिंग 36 किलोमीटर वो स्ट्रेट है, क्योंकि स्विमिंग हम किसी भी चीज को स्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि काफी बहाव होता है, टाइट रहती है। तो 42 किलोमीटर ऐसे पड़ता है जब हम लेफ्ट भी होते राइट भी होते तो पूरा स्विमिंग काउंट होता है 42। मगर जो कैटरीना चैनल की वो दूरी है वो 36 किलोमीटर है। तो वो काफी टेम्परेचर वहां 12-13 डिग्री के समथिंग होता है। फिर उसके बाद जो लहरें होती हैं, मगर मैं कहता हूं जब व्यक्ति के आगे जुनून है, जब कुछ करने के लिए, तो लहरें ना किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस व्यक्ति के अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की निगेटिव हैपन नहीं हो सकती। मैं अच्छे कार्य के लिए गया तो सार्क बार कुछ नहीं कर सकती। व्यक्ति के जुनून के आगे हर चीज हार जाती। जुनून नहीं है तो कुछ नहीं है। जुनून और साहस वो
वो थिंग्स होती हैं जो व्यक्ति की सोई हुई शक्ति होती हैं, उनको चौगना कर देती हैं, और वो आत्मविश्वास, वो साहस, वो कार्य होता है जो व्यक्ति करना नहीं चाहता वो कर देता है, और कोशिश हमेशा व्यक्ति की कामयाब होती है। मैं हमेशा अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूं, अपनी कोशिश के बल पर पहुंचा हूं, और कोशिश हमेशा की है तो कामयाब हुआ हूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति कोशिश करे, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, जब तक कोशिश जारी रखेगा, तो मैं दावा ही नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं, वो सफलता प्राप्त ही नहीं करेगा, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। वो अपने लिए तो कोई भी कर लेता है कार्य, जब व्यक्ति ऐसा करेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा करेगा, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी जियो तो ऐसी जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। दूसरों को करने के बारे में अगर सोचेगा व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली वो देश दुनिया में अपना नाम करेगा। सत्येंद्र जी, आप दुनिया के पहले दिव्यांग हैं जिसने कैटरीना चैनल तो पार किया ही है, साथ में इंग्लिश चैनल भी पार किया है। इन दोनों में कौन सी चुनौती ज्यादा कठिन थी? वैसे एक होता है सारे जो 7C हैं, उसका जो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो इंग्लिश चैनल होता है। इंग्लिश चैनल दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है और वही मेन होता है, मगर इसका टेम्परेचर और कम होता है, इसमें टाइड बहुत ज्यादा रहती है, ये डिफरेंस है। मगर वहाँ इतना टेम्परेचर ज्यादा वहाँ 15 तक भी चला जाता है, मगर ये 12 से ज्यादा नहीं बढ़ता, 12-15 तक। मगर इंग्लिश चैनल का ज्यादा टफेस्ट है, यहाँ पर जो समुद्र की लहर है वो बहुत तेज आती है, वो आगे नहीं बढ़ने देती है, और काफी कोल्ड पानी होता है। मैंने तो 7-8 डिग्री में भी ट्रेनिंग किया है लंदन में। 7-8 डिग्री लहरें आ रही हैं, टाइड आ रही है, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। मैंने कहा जिंदगी का असली अगर मेहनत का है तो आज ही हमें मिल रही है। तो हमने स्विमिंग, ऊपर से पानी, नीचे से स्विमिंग, और टाइड आ रही है, तो वो लहरें जब छाती में लगती तो लगता कि नहीं, जोश और बढ़ता है। सत्येंद्र जी, आपकी जिंदगी में वो स्पेशल लम्हा आया जब आपकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। क्या कहा पीएम मोदी ने आपको, और उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली किसी भी एक खिलाड़ी हो, किसी भी जो भी अपने व्यवसायिक जीवन हो या दैनिक जीवन हो या किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, तो अच्छा कार्य करता है तो व्यक्ति की एक सोच होती है कि देश के प्रथम व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री महोदय से हमारे कार्य की प्रशंसा, उनसे मिलकर जो एक सपना होता है देश के प्रमुख से मिलने कर, जो कार्य के साथ मिलेगा तो अपने आप एक प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा। देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय ने मेरे लिए ट्वीट भी किया, तो ये मेरे लिए एक तरह की बहुत एक उत्साह भरने वाली बात है कि नहीं, अब पीएम साहब ने ट्वीट किया है तो अब हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा अनुभव था, जीवन का सबसे बड़ा एक अनुभव था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही एक तरह का मेरे जीवन में एक अचीवमेंट जुड़ गया पूरे जीवन के लिए। सही बात है। सत्येंद्र जी, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, अभी वो कौन सा सपना है जो आपको और पूरा करना है? अभी मंजिल, अभी हम इसी साल वैसे अगस्त में जा रहे थे नॉर्थ चैनल के लिए, तो हम नहीं जा पाए कोविड-19 की वजह से, मगर मैं अभी सितंबर में दोबारा से नॉर्थ चैनल है जो आयरलैंड में है, उसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। जो तो जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से चल रहा हूँ। अभी का है, अगले हर व्यक्ति को अगले साल के लिए माइंड में दिमाग बना के रखना चाहिए, ये हो गया, अगले क्या। तो अभी तक हमारा 1 साल पहले जो आ रहा है, जो अभी नेक्स्ट इसी साल का, उसके लिए गोल है, वो अचीव हो जाएगा, उसके लिए सोचेंगे। सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते रहते हैं। एक तरह का जिस प्रकार से हमने गांव में देख के रहट होते हैं जो पानी भरते रहते हैं, वो एक घड़ी ऊपर आती है, नीचे जाती है, नीचे आती है। तो ऐसा ही है कि जीवन है, जीवन को रहट बना लेगा तो आसानी से सारे काम अपने आप हो जाएंगे। सत्येंद्र जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो व्यसन का शिकार है। बहुत सारे लोग तरह तरह के व्यसन में लिप्त हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा अपने जो दर्शक हैं और युवाओं से यही कहना चाहता हूं, जो अपनी कमी है उसको ताकत बनाएं। मैंने तो जीवन में कुछ नहीं किया है, मैं तो एक सिंपल इंसान हूं और अपने जीवन में एक धारा के समान चल रहा हूं। और मैं ही नहीं, कोई भी युवा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो या दिव्यांग हो, बस जीवन में मेहनत करे, एक संकल्प ले, संकल्प के आधार पर सिद्धि हासिल करे तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। और अगर मैं इस काम को कर सकता हूं दोनों पैरों से 70% विकलांग होते हुए, तो एक साधारण आदमी क्यों नहीं कर सकता। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा व्यक्ति को एक ही सोचना चाहिए, छुपा लेने दो जालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो अंधेरे में जीने वाले हैं,
अंधेरा हमारा क्या लेंगे, जब हमने आत कर लिया इन अंधेरों को मिटाने का, जोड़कर जुगनू को सूरज बना लेंगे। तो मैं युवाओं और आपके दर्शकों से इसी बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को जुगनू बनाइए। जुगनू बनाने के साथ साथ अब जुगनू की चाल चलोगे तो एक दिन सूरज बनोगे, और सूरज बनकर दूसरों को प्रेरणा कार्य करोगे। कभी भी निराशा आए जीवन में कभी नहीं भटकने देना। अपने नगण्य से नगण्य साधन में हमारे महापुरुषों ने भी कार्य किया है, हम उनके पद चिन्हों पर चलकर मानव और देश समाज के लिए हमेशा तत्पर रहें। आपने मेरे को इस आपके चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को अब जो समाज के लिए उनको आप जोड़ते रहेंगे तो जरूर ही समाज में प्रेरणा आएगी। ऐसे ख्यालात रखते हुए आशा ही नहीं विश्वास है कि आप ऐसे कार्य करेंगे तो जरूर समाज में प्रेरणा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि आप ऐसी प्रदेश का मान, देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाएं, और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत तो आप हैं, और नई नई इबारतें लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको।